एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, टॉफी आपके पास ही होगी। सो गाइस, आज है सैटरडे, डोगो के स्कूल की छुट्टी है दोस्तों। हस्बैंड जी की भी आज छुट्टी है, बिकॉज उनको मिलता है मंथ में 2 सैटरडे मिलते हैं उनको। तो कभी काम होता है तो नहीं भी मिलती है, जब काम नहीं होता है तो मिल जाती है। तो आज उनका भी ऑफ है। और आज ना जिज्ञास की स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, तो जिज्ञास का एडमिशन कराया था। लास्ट व्लॉग मैंने बच्चों के जन्मदिन का डाला था, उससे पहले जो मैंने व्लॉग डाला था अर्जुन के स्कूल का फर्स्ट डे। सो गाइज, उसी दिन मेरा रात को, बुधवार था उसी दिन रात को मेरा ये जो फ़ोन है जिससे मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये दोस्तों डोगू के हाथ से गिर गया था और ये टूट गया था। अभी पापा लेके आ रहे हैं, अभी 2 मिनट रुक जाओ अभी। सो गाइस, ये टूट गया था। इसके दोस्त का फ़ोन आया था, तो मैंने इसको डुगू को फ़ोन दिया था अपना और की बात करने के लिए। लेकिन दोस्तों इसने इतनी अजीब तरीके से पकड़ा, इतनी लापरवाही से पकड़ा, वो बट्टे से गिरा और इसमें एक बीप सी आई और उसमें ना एक मतलब साइड में ना रेनबो जैसी लाइनें थी, 5-6 लाइनें आई और ये बंद हो गया। उसके बाद ये चला ही नहीं है। तो दोस्तों फिर ये फ़ोन मेरे पास था ही नहीं, 2-3 दिन ये रिपेयरिंग के लिए गया हुआ था। उसके बाद दोस्तों जिस दिन मेरे बच्चों का जन्मदिन था 7 सितंबर, उससे जस्ट एक दिन पहले रात को मुझे ये फ़ोन मिला है। तो दोस्तों अब इस फ़ोन में बहुत सारी कमियां आ गई हैं, पहले जैसा ये फ़ोन नहीं रहा है। पिक्चर क्वालिटी में भी कुछ कमियां आ गई हैं। एक बार दूसरी बार ये फ़ोन मेरा गिरा है और अभी इस फ़ोन को दोस्तों 1 साल भी नहीं हुआ है। और ये बच्चे, पहले मेरा अर्जुन ने गिरा दिया था, अब की बार डुगू ने गिरा दिया, जब मेरा ट्राईपोड भी टूट गया था साथ में। जब आगे की स्क्रीन टूटी थी, अब की बार पीछे का सारा चटक गया, लेकिन उसका इफेक्ट आगे आया है। आगे जो आगे का सारा गड़बड़ हो गया। तो गाइस ये सही हो के आ गया है। तो उसके बाद ना बर्थडे के बाद मैं आज ही व्लॉग बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी, फ़ोन टूट गया था। दूसरा दोस्तों, अर्जुन की तबीयत, इसको वायरल हो गया था। तो गाइस पूरा वीक ये स्कूल नहीं गया, ये समझ लो पूरा हफ्ता हो गया इसको। आज सैटरडे है तो पूरा हफ्ता ये स्कूल नहीं गया। और 5-6 तारीख से इसको फीवर था। तो अब इसकी तबीयत तो ठीक हो गई है अर्जुन की, मतलब 2 दिन पहले ही सही हो गई थी, लेकिन अभी इसको कफ हो रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। और गाइस जैसे ही अर्जुन ठीक हुआ, मतलब बर्थडे के 1 से 2 दिन बाद ये थोड़ा ये ठीक हुआ, क्योंकि वायरल है, डॉक्टर लोगों को कई दिन में ठीक होता है। हाँ बोलो बेबी। टॉफ़ी? हाँ। सो गाइस मैं बोल रही थी कि इसको खांसी हो रही है, लेकिन दोस्तों उसके बाद ना डुगू को हो गया। बर्थडे के 7 को बर्थडे था, 8-9 को डुगू को फीवर हो गया वायरल। इसका भी 2 से 3 दिन इसका भी वायरल फीवर चला। 3 दिन दोस्तों ये भी स्कूल नहीं गया। अब तो इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसका एक एग्ज़ाम हो गया है, कल 12 तारीख को हो गया और आज 13 तारीख है। और गाइज उसके बाद मतलब डुगू के साथ साथ मुझे भी खांसी, कोल्ड, कफ हो गया। फीवर तो मुझे, ऐसा फीवर मुझे नहीं आता है, मतलब जैसे गर्म हो जाता है ऐसा मुझे पता नहीं चलता। मुझे थोड़ा हड़कल सी हो जाती है और खांसी जुकाम मेरे को एक बार हो जाए तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। मेरा जो है ना सर में इतना भयंकर वाला दर्द होता है, आँखों में, इधर इधर थोड़ा नोज़ तक वो दर्द होता है मेरे को। इस तरह से जब खांसी मतलब जुकाम हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और 1-2 दिन में नहीं जाता भैया, कई दिन लग जाते हैं। कई दिन हो गए, अब इतनी भयंकर खांसी हो रखी है कि अभी पेरेंट्स मीटिंग में गई थी दोस्तों, इतनी खांसी आ रही थी, इतनी खांसी आ रही, बहुत ही एम्बेरसिंग लगता है। यहाँ शांति वाली जगह हो, वहाँ पे आप खांसो। तो मेरी ना आवाज़ भी थोड़ी ऐसी हो गई बैठी बैठी सी मुझे। तो तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, लेकिन ये है ना खांसी, कोल्ड, कफ, ये सब आपको हो जाता है ना तो ये जल्दी से जाते नहीं है। मैं सिरप भी ले रही हूँ, साथ में लौंग, काली मिर्च वगैरह चाय भी लेती हूँ, लेकिन ना इतनी जल्दी जाती नहीं है, मुझे भी पता है। सो ये सब चल रहा है, वायरल चल रहा है, तो अपना ध्यान रखिए। ये सब बातें मुझे आप लोगों को बतानी थी। अभी पेरेंट्स मीटिंग में होकर आ गए, तो अभी जिज्ञास हमारा ज़्यादा दिन स्कूल गया ही नहीं है, तो क्या ही फीडबैक देते और क्या ही लेते। सो देखिए अर्जुन ने क्या हालत कर दी है पूरे घर की। टिश्यू पेपर सारे फेंक दिए और दोस्तों यहाँ पे देखिए नमकीन फैला दिए सारे में। सो गाइस फिर मैंने ना सारे टिश्यू पेपर वगैरह जो है ना, जो भी है सब उठा के रखे थे
और ना हस्बैंड जी ना सोनी के लिए ना जलेबी लेके आए थे, क्योंकि कई दिनों से ना जलेबी जलेबी बोल रहा था। पता नहीं इसको कहाँ से याद आ गया, उसने कहीं देख लिया तो मुझे कह रहा था मुझे रसगुल्ले खाने हैं, मुझे जलेबी खानी है, समोसा खाना है, ऐसे बोल रहा था। तो उसके लिए जलेबी लेके आया। हालांकि ना खांसी हो रही थी सबको, पर सब लोगों ने मिलके खा ली थी थोड़ी थोड़ी, एक एक दो दो, बस ज़्यादा नहीं लाए थे, थोड़ी लाए थे। और ये मेरा ना नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया दोस्तों। यहाँ पे ना हम लोग जा रहे हैं घर पे मौजपुर मम्मी पापा से मिलने के लिए। और यहाँ पे एंट्री हो गई। एक्चुअली ना पापा को दवाई लेनी थी, तो भैया गए हुए हैं पापा के साथ ही, तो हस्बैंड जी मुझे छोड़ के फिर वो भी वहीं चले गए थे। और फिर 1 से 2 घंटे बाद आए थे, तो मैं मम्मी के पास ही थी घर पे ही। मम्मी नमस्ते। मम्मी नमस्ते। लाइट तो जला दो बंदी। राम राम जी, खुश रहो। देखो सरप्राइज लाया सरप्राइज। सो गए यहाँ पे ना हस्बैंड जी भी आ गए हैं, पापा जी और देवर तीनों ही आ गए थे। और यहाँ पे ना दवाइयों का कुछ डिस्कशन चल रहा था, किस तरह से खानी है गोली। तो इस बार ना पापा जी ने होम्योपैथिक की तरफ मूव किया है। होम्योपैथी जो होता है उसमें जो छोटी छोटी गोलियाँ मिलती हैं, तो वो दिखा रहे थे पापा। तो उससे आपकी शायद पापा कह रहे थे अब की बार ये खा के देखते हैं, ताकि इससे थोड़ा सा क्या पता रिलीफ हो जाए। और ना यहाँ पे ना दोस्तों मम्मी जो है ना भंडारा लेके आई थी। तो गाइज हमारे यहाँ ना बहुत दिनों से जिस बच्चों का जन्मदिन था 7 सितंबर से वहाँ पे भागवत चल रही थी मौजपुर में। तो ना गाइज मम्मी डेली ना 1 से 2 घंटे का टाइम निकाल के ना डेली जाती थी। पर आज ना मम्मी जा नहीं पाई थी, सुबह से आज भंडारा था, तो हम लोग भी आ गए थे और पापा जी को दवाई लेने जाना था, तो वो जा नहीं पाई थी। तो फिर ना मुझसे कहने लगी 3 बजे के आसपास बैठी थी खाली, तो कहने लगी चल मैं एक बार ना देख ही आती हूँ। मतलब ऐसा कुछ इरादा नहीं था कि भंडारा मिलेगा, उनको लगा था अब नहीं मिलेगा, 3 बज रहे, काफ़ी लेट हो गया। बट गाइस क्या था ना, भंडारा वगैरह सब हो चुका था, लेकिन लास्ट में ना मम्मी गई थी तो उन्होंने भंडारा दे दिया था। उनको होता है ना बच जाता है, कभी एक्स्ट्रा होता है तो दे देते हैं। तो मम्मी खुद खा के आई थी और लेके भी आई थी हमारे लिए प्रसाद। और गाइस बहुत सारी ना मेमोरी जुड़ी हुई है भंडारे से ना। मम्मी ना हमारी मुझे याद है, मतलब मम्मी ने ना मुझे सबसे ज़्यादा भंडारा खिलाया। मुझे ही नहीं दोस्तों, पूरी फैमिली को कह रही हूँ मैं, हमारे घर वालों को। हमारे घर में ना सभी इतना शाई है ना। मेरी ननद मैं बहुत छोटी सी देख रही हूँ, इतनी छोटी थी जब वो 4th 5th क्लास में पढ़ती थी, जब मैं शादी होके गई थी। तो गाइज वो कभी भी कहीं नहीं जाती थी, इवन भंडारा गली में भी कुछ हो रहा हो ना तब भी नहीं जाती थी। किसी के कन्या जीवने में भी ना बड़ी मुश्किलों से जाती थी। तो ना ननद, ना देवर, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरे ससुर जी, मतलब वो कहीं पे भी कोई कुछ भी हो रहा हो, मतलब किसी भंडारे वगैरह में कहीं भी नहीं जाती थी। बस एक मेरी सासू मम्मी है जो कि चली जाती थी और ना सभी के लिए ना भंडारा लेके आती थी। तो बहुत भंडारा खिलाया मम्मी ने हम सबको। तो मम्मी को ना बड़ी खुशी होती है, वो खुद अकेले भंडारा खा के आती थी ना, और जैसे नहीं देते थे ना घर के लिए तो बड़ा दुख होता था उनको कि मेरे बच्चे नहीं खा पाए, मैंने तो खा लिया। तो जब वो लेके आती है ना हम सबको खिला के बहुत खुश होती है। तो सबसे पहले ला के कह रही थी प्रीति प्लेट लगा ले अपने लिए और भंडारा खा ले। तो खुशी ना सबसे पहले भाग के आई थी कि मम्मी लाओ मैं लगाती हूँ और मैं खाऊंगी भंडारा। ऐसे मतलब अंदर से ही चिल्ला के बोलती मम्मी मैं खाऊंगी भंडारा। तो भंडारा देख के ना सब लोग खुश हो गए यहाँ पे। तो हस्बैंड जी के लिए भी लगा दिया था और मैं वीडियो बना रही थी तो वही लगा रही थी सबके लिए खाना। और ना फिर मैं डुग्गू के लिए भी ले गई थी, 2-3 पूड़ियाँ बच गई थी, तो डुग्गू को भी प्रसाद मिल गया था। शाम को गई थी दोस्तों, काफ़ी मतलब 7 बजे के आसपास मैं वापस लौट के आई थी घर पे, क्योंकि डुग्गू का ना एग्ज़ाम भी था और मेरी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो मैं भी फिर अपनी दवाई ना वहीं मौजपुर से ही लेकर आई थी। सो गाइस हमारे यहाँ ना बहुत दिनों से यहाँ भागवत हो रही थी श्राद्धों में मम्मी के यहाँ पे 7 सितंबर से, और आज उसका भंडारा हुआ है। तो मम्मा भंडारा लेके आई है, तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। अर्जुन आओ बाबू प्रसाद खा लो।
नहीं, बाबू प्रसाद खाओ। हाँ खाऊंगा। खाओगे? ये रहा देखो, ये रहा। चलो मैं यहाँ पे रख देती हूँ आपके लिए, आ जाओ, यहाँ पे रख देती हूँ। आओ बेबी, हम खाएंगे। मम्मा उसमें क्या है? मम्मा वाओ, अच्छा है। मुझे पानी लेके आओ। अम्मा, अम्मा मेरे लिए पानी लेके आओ। पानी क्यों? लेके आओ। अभी तो आपने सब्जी भी नहीं खाई। मैं तुम्हें पानी क्यों नहीं लेके आया? मैं लेके आती हूँ। रुको। अम्मा तुम आती सो गाइस, यहाँ पे ना भंडारा खा रही थी, फिर मम्मी आई थी और ना बोल रही थी कि ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तुम्हारे को ना खाना था तभी तुम लोग आ गए हो। क्योंकि ना मैंने सुबह बोला था मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर था, और मैंने ये भी बोला था कि डुगू का ना एग्ज़ाम है मम्मी मंडे को, तो मैं आ नहीं पाऊंगी। तो इसलिए मम्मी को लगा था वो तो आएगी नहीं। लेकिन दोस्तों मेरा आना भी हुआ, सबका आना हुआ हमारा, और हमें भंडारा भी मिला। तो मम्मी ना वही बात हम लोगों को बोल रही थी कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और मम्मी बोल रही थी डेली भागवत में जाती थी, बहुत ही मन लगता था वहाँ पे, अच्छा लगता था भागवत में। तो और कह रही थी कि सुबह शाम दोनों टाइम काम इतना हो जाता है, फिर भी मैं टाइम निकाल के चली जाती थी भगवान के नाम पे। तो कहीं भी भागवत कथा कुछ भी होती है ना, तो मेरी सासू मम्मी ना टाइम निकाल के ज़रूर चली जाती हैं। और मुझे भी बोलती हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो खुद ही जाती, मुझे भी बोलती हैं कि जाया कर आसपास कथा कीर्तन कुछ भी होता है तो मंदिर में चले जाया कर। तो इसलिए कभी कभी मैं चली जाती हूँ। बस यही है कि बच्चे हैं, अभी जिम्मेदारियाँ हैं, तो इतना जाना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कभी कभी मैं चली जाती हूँ। कुछ स्पेशल ओकेज़न होते हैं तो मैं चली जाती हूँ। तो मैं और मम्मी जब बैठ जाते हैं तो दोस्तों हमारी तो बातें ख़त्म नहीं होती हैं, इतनी बातें हो जाती हैं, करने के लिए इतनी बातें हो जाती हैं। तो पूरा दिन ना मैं कैमरा उठाती ही नहीं हूँ, हम बातें ही करते रहते हैं हम लोग, मैं, मेरी ननद और मम्मी, हम तीनों बैठ जाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। और अब नवरात्रे आ रहे हैं तो मम्मी यही बोल रही थी नवरात्रों में अब पूजा वगैरह कर लेना अपना, अब तो फिर तो आना हो नहीं पाएगा बीच में, फिर करवा चौथ आ जाएगी तो उसी की बातें चल रही थी, करवा चौथ पे आ जाइयो तभी आना होगा। तो यही बोल रही थी मम्मी, करवा चौथ हमेशा मम्मी के साथ ही करती हूँ मैं, तो मैं वहीं जाऊँगी, फिर मतलब यहीं आ जाऊँगी मौजपुरी। कुरकुरे, टॉफी, टॉफी नहीं, कुरकुरे में नहीं मिलेगा। कुछ नहीं खाना? ठीक है तो जय कर लो फिर सबको जल्दी से। शाबाश, जीते रहो, शाबाश। बुआ के छूले मेरा बाबू। खुश रहो। डेली स्कूल जाना। कल जाओगे ना? आप कब आओगे? अभी आऊंगा। अभी आऊँगा। भैया को ले आना। ठीक है ले आऊंगा। कहाँ जा रहे हो रसोई में? रसोई में मैं तो पापा के साथ जा रहा हूँ गिफ्ट लेने के लिए। चलो बाय। ठीक है बाय। सो गाइस हम लोग घर आ गए हैं और ना डुगू के लिए भंडारा लाए थे, डुगू ने भंडारा खा लिया है अपना। और गाइस सुबह ना बहुत सारे कपड़े धोए थे, बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो अब पतिदेव के जो कपड़े हैं वो प्रेस कर रहे हैं उस पर, और अभी कुछ कपड़े पड़े हैं वो उनकी तय लगानी है। और दोस्तों मैं अपनी दवाई लेके आई हूँ, मुझे फीवर हो रहा है कई दिनों से, मैं कभी पैरासीटामोल कभी कोई गोली खा रही थी, तो फिलहाल मैं डॉक्टर से दवाई लेके आई हूँ।
तो वो दवाई खाऊंगी। और अब देखो मैं क्या बनाऊंगी। तो पतिदेव कहने हैं दलिया बना लो, दाल या दलिया कुछ ऐसे ही बनाने का मन हो रहा है, तो वो सब भी बनाऊंगी। पतिदेव प्रेस कर रहे हैं। सो गाइस फिर ना आके ना मैंने सोचा कि लाओ मैं नमकीन जवे बना लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि ऐसे ऑलरेडी वो भुने हुए रखे हैं। तो गाइस फिर ना प्याज टमाटर डाल के सिंपल बेसिक मसाले, हल्दी धनिया और लाल मिर्च बहुत कम डाली थी, क्योंकि मैंने ना हरी मिर्च डाल ली थी। और खांसी हो रही है तो गले में मिर्च लगती है तो खांसी और ज़्यादा उठती है। तो सिंपल तरीके से नमकीन जवे बना लिए थे और सबने खा लिए थे। मम्मा भैया के लिए क्या? भैया के लिए तो भैया को दूंगी। और दो? और दूं? हाँ। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, आई लव यू बाबू, मेरे लिए आई लव यू बाबू। कुरकुरे और जो चॉकलेट में इतने दीवाने हो गए, मम्मा को आई लव यू टू नहीं बोलोगे? आई लव यू मम्मा। अरे मेरा प्यारा बच्चा, आज आपका बर्थडे है शोरी, आज आपका बर्थडे है, बता दो। इतनी जल्दी खोल के खा जाओगे? आपकी तबीयत सही नहीं है बेबी। अरे मेरा प्यारा बेबी, सबको चॉकलेट खिलाऊंगा तो सबको चॉकलेट खिलाओगे? ये सबको चॉकलेट खिलाओगे? एक भैया। अरे मेरा प्यारा बच्चा। अरे कुरकुरे है। बेबी सारी मत खोलो, एक भैया को दे देना। So guys, if you are first time visiting my channel, don't forget to subscribe my channel. And guys, I'm your friend Priyanka, upload here every day my daily routine vlogs. If you like my vlogs, so please do subscribe and also press the bell icon for upcoming new videos. So guys, उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली है अपनी मेडिसिन और 3 टाइम की मुझे दवाई दी है फ़िलहाल। और आजकल फीवर बहुत चल रहा है, वायरल बहुत चल रहा है, एक के बाद एक को फीवर हो जाता है। जैसे शोनी को हुआ, फिर डुगू को हुआ, फिर मुझे हुआ। तो आज इस टाइम पे ना डेंगू वगैरह और वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और आजकल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, डॉक्टरों की दुकानों पर। तो चलिए, मेरे को तो बहुत ज़्यादा नहीं था, मेरा नॉर्मल था, मैं ठीक हूँ फ़िलहाल काफ़ी हद तक। और यहाँ शोनी मेरा खा रहा है जवे। और इसी के साथ ना ब्लॉग को दोस्तों एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।